चैतन्य चरितमृत चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में 23 नंबर 23 अध्याय 18 19 नंबर श्लोक में कविराज गोस्वामी इसको कोट करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु से है ये, जिसमें बताया गया है कि जो वास्तविक नाम जप कर रहा है शुद्ध हरि नाम, तो उसके क्या लक्षण है, आंतरिक लक्षणों का वर्णन है। शांतिर अव्यर्थ कालत्व, विरक्तिर मान शून्यता, आशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले, इत्याद्य अनुभावश्रुत जाता भावम पुरे जने। तो ये इसमें बताया गया। शांतिर का मतलब बताया गया फॉरगिवनेस, यानी क्षमाशीलता, माफ कर देने की जो भावना रहती है उसको बोलते हैं शांतिर। ये फॉरगिवनेस, ये जो क्वालिटी है, ये कहाँ से आती है? अव्यर्थ कालत्वम, ये जितने भी गुण हैं भाव भक्ति के, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, अव्यर्थ कालत्वम का मतलब है कि एक भी क्षण को वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है, यानी हर क्षण को भगवान से संबंधित कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। भगवान का नाम जप करके, भगवान का सेवा करके, भगवान के बारे में कुछ बोल के। इसीलिए एक शांति फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता होती है उस भक्त में। क्योंकि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो फिर उसके ही बारे में उसके जो दोष हैं वो हमारे मन में चलते रहेंगे, और उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, व्यर्थ में काल जम जाएगा। इसलिए जो भक्त का स्वभाव होता है, जो इस प्रकार के भक्त होते हैं, वो बिना कारण क्षमा करने का उनका आदत बन जाता है। चलिए यानी खलास अगर कोई उनके पास आएगा और वो प्रयास करेगा कि मैंने ऐसे ऐसा मेरे से हो गया, मैं चाहता नहीं था, तो बोलेगा ओके ओके, इट्स ऑल राइट, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अब आगे से ध्यान रखो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय, अपना भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है, दूसरे का भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है, और उस चीज को तुरंत भूल जाता है। तो इसलिए इसको शांतिर बोला गया है। और अव्यर्थ कालत्व, ये दूसरा गुण है। विरक्तिर, विरक्ति मतलब भौतिक संसार से उसको कोई लेना देना नहीं है। भौतिक संसार से लेना देना नहीं मतलब भौतिक संसार से वो कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, वो को कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता है। भौतिक संसार की चीजों, लोगों और स्थानों से उसका लेन देन हो सकता है, लेकिन उससे अपेक्षा नहीं रखता कि उसे कुछ मिलेगा। फिर चौथा है मान शून्यता, यानी मान की भावना नहीं रखता है कि कोई सम्मान प्राप्त करने के लिए वो कार्य करे। यानी भगवान के लिए अगर सेवा भी कर रहा है तो ये सेवा करने से कुछ उसको मिलेगा, सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी उसकी आशा नहीं रहती। लेकिन आशा कहाँ रहती है? आशा बद्ध बताया गया है। आशा बद्ध मतलब भगवान के कृपा को प्राप्त करने में हमेशा वो आशा बना के रखता है कि भगवान जरूर कृपा करेंगे। यह आशा बद्ध का मतलब है कि वो इंतजार करता है, तैयार रहता है तब तक जब तक भगवान कृपा नहीं कर देते हैं। भगवान को छोड़ के नहीं जाता है, साधन भक्ति को छोड़ नहीं सकता है, गुरु के आदेशों को छोड़ नहीं सकता है। इसलिए चातक पक्षी से कंपेयर किया गया है। चातक पक्षी जो होता है वो प्यासा रह जाएगा लेकिन केवल बारिश की बूंद को पिएगा, तो उसको मतलब होता है आशाबद्ध। ये समुद्र कंठा मतलब ईगरनेस, जिसको रूप गोस्वामी अन्यत्र वर्णन करते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। ये आशाबद्ध समुद्र कंठा वही चीज है, उत्साह, ईगरनेस उसका बना रहता है। नाम गाने सदा रुचि, और भगवान के नाम और भगवान के कीर्ति का गुणगान करने के लिए उसको हमेशा रुचि बनी रहती है। आसक्ति तद गुणाख्यान है, तद मतलब भगवान कृष्ण के गुणों का आख्यान, आख्यान करने में और आख्यान सुनने में, दोनों। आख्यान मतलब भगवान से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, लीलाएं हुई, हिस्ट्री, इतिहास को आख्यान बोलते हैं, जैसे रामायण आख्यान। तो उन आख्यानों को सुनने के लिए और उनको वर्णन करने के लिए उसको आसक्ति होती है। हाँ, जैसे जो भौतिक जगत में होते हैं लोग, तो उनको भौतिक जगत के जो हीरो होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनके बारे में सुनने और बताने में आसक्ति होती है, रुचि होती है। तो वैसे भगवान के भक्तों को भगवान के गुणों को सुनने और बताने में रुचि होती है। और प्रीति तद वसति स्थले, प्रीति तद वसति स्थले मतलब भगवान के जहाँ पे लीलाएं हुई हैं, जहाँ पे भगवान का धाम है या जहाँ पे भगवान का मंदिर है, वो भी जो है वसति स्थल है, क्योंकि भगवान वहाँ पे वास करता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी बोले कि जो इस्कॉन मंदिर है वो वैकुंठ है, क्योंकि यहाँ पे भी भगवान के लीलाएं चलती हैं। भगवान को 6 टाइम भोग लगाया जाता है। भगवान यहाँ पे स्नान प्राप्त करते हैं, श्रृंगार प्राप्त करते हैं। भगवान के अनेकों अनेकों भक्त आकर के अलग अलग अपने भाव के अनुसार उनको सेवा अर्पण करते हैं। तो और भगवान भी फिर ऐसे भक्तों के साथ जो जितनी मात्रा में भगवान को समर्पण करता है उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो मंदिरों में भी ये लीलाएं होती हैं, इसलिए मंदिर जो होते हैं वो भी, प्रभुपाद जी लिखते हैं 7 पर्पसेज ऑफ इस्कॉन, जो लिखे प्रभुपाद जी, तो उसमें एक पर्पज में प्रभुपाद जी मन मेंशन करते हैं, 5वां पर्पज है टू इरेक्ट फॉर द मेंबर्स एंड फॉर द सोसाइटी एट लार्ज होली प्लेसेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स डेडिकेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ कृष्ण। कि भगवान कृष्ण के लिए उन स्थानों को बनाना जहाँ पे भगवान दिव्य लीलाएं करेंगे, यानी मंदिर। तो भगवान प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं कि मंदिर को केवल एक ऐसे बिल्डिंग के रूप में प्रभुपाद जी नहीं देखे। मंदिर वो स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। वो लीला कैसे कैसे होती है, वो जैसे जो जो भक्त होते हैं जितनी मात्रा में समर्पण करते हैं, भगवान उतनी मात्रा में उनके सेवाओं को स्वीकार करते हैं। और उनकी इच्छा अनुरूप, उनकी इच्छा को जान करके उनको से कि कौन कौन सी वो सेवा करना चाहते हैं उसका अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। और उनको प्रेरणा देते हैं कि आप मेरा इस तरह से सेवा करना चाहते थे, इसको इस प्रकार से करो, ऐसे करो, इस प्रकार से प्रीति स्तद वसति स्थले। इसलिए हम देखते हैं प्रायः कि जो भी ऐसे भक्त होते हैं जो काफी मतलब एडवांस होते हैं, तो वो लोग अन्यत्र और कहीं रहना पसंद नहीं करते। वो लोग जो है भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान के मंदिरों में रहना चाहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से उनके लक्षण होते हैं। तो इति आद्यो अनुभाव शूर जाता भावम पूरे जना। तो ये लक्षण बताए गए कि कौन भगवान के नाम में रुचि किसकी बढ़ रही है, तो ये आंतरिक भाव हृदय में प्रकट होना चाहिए। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है उसमें से। एक पहले इम्पोर्टेंट था, वो पूछना भूल गई। जैसे हाँ, मेरे घर में छोटी बच्ची है, माला कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, पूरा आज तो छुट्टी थी तो हस्बैंड थे, तो कभी कभी बीच बीच में ऐसा लग रहा था यार मैं बच्ची पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, उसको कैसा लग रहा होगा, इस तरह से ध्यान भटक रहा था। तो भगवान इस चीज के लिए मतलब क्या बोलेंगे, कर्तव्य उस टाइम पे ध्यान आना चाहिए कि मतलब पूरा माला पे फोकस होना चाहिए, कैसे कंट्रोल करें कि गलत कुछ ना हो। हरे नहीं, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हस्बैंड के प्रति, बच्चे के प्रति और घर के जो कार्यक्रम जो भी कर्तव्य है, उसको आपको अच्छे से निभाना चाहिए। क्योंकि गृहिणी होने के नाते वो आपका एक दायित्व है। भगवान की योजना से आपको जो परिवार मिला है, तो वो भी एक दायित्व होता है। तो उसको निभाने के बाद फिर आप जो है माला जप ध्यान से बैठ के करिए। इसीलिए बेस्ट टाइम जो है कि जब हमारे पास घर के ज्यादा कर्तव्य नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सोच समझ के मॉर्निंग प्रोग्राम दिए कि अगर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह जल्दी उठ जाता है, 4 बजे उठ जाता है, और 4:30 से लेकर के 7 बजे, 7:30 बजे तक का जो टाइम होता है, उसमें बहुत कम ही चांसेस है कि घर के बहुत सारे कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर किसी के मान लीजिए पति हैं, वो जल्दी काम के लिए जाते हैं, तो उनके लिए कुकिंग करके देना है। बाकी बाकी जितने भी काम हैं आप बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करके 16 माला कम से कम उस टाइम पे जप कर लेना चाहिए ध्यान पूर्वक। और बाकी दिन में आपके कर्तव्य को करते हुए बीच बीच में समय निकाल के आप नाम जप करिए, तो वो नाम अपराध में नहीं काउंट होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दोपहर को बैठे नाम जप कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ घर का कुछ कर्तव्य आ गया, तो आप उस समय माला छोड़ के उस कर्तव्य को करिए, फिर वापस से माला जप करिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह का जो 16 माला दिया गया है, इसीलिए सुबह ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, उस वक्त बिना किसी विघ्न के हो जाएगा, तो आप अच्छे से बाकी कार्य भी कर सकते। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। माला करते टाइम फास्टिंग में मन का कुछ खाने पीने में ध्यान जाता है तो अपराध है क्या? तो ये अपराध बिल्कुल है। अगर खाने पीने में ध्यान जाता है तो जाके खा पी लेना चाहिए, और फिर बैठ के अच्छे से माला कर लेना चाहिए। तो निर्जला फास्टिंग उनके लिए है जो निर्जला, जिनका अच्छा वजन है। तो निर्जला करने से जिनका वजन अच्छा है, निर्जला करने से उनका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे जैसा कोई व्यक्ति है तो उसको खा भी लेना चाहिए अच्छे से,
ताकि वो आराम से बैठ के भजन कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी इस पे ज्यादा जोर नहीं दिए कि हमको निर्जला फास्टिंग करना है या केवल जूस पी के रहना है या केवल दूध पी के रहना। आप खाइए, फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, और एकादशी के बहुत सारे आइटम हैं। सामक राइस का खिचड़ी बनाइए, और एक वो राजगिरे का आटा आता है, भक्त लोग तो उसका पूरी भी तल देते हैं। तो तो, तो उतना सफी, लेकिन उतना इतना ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए कि फिर खाने के बाद नींद आए। लेकिन अगर भूख लगने के कारण मन इधर उधर ज्यादा जा रहा है, तो बेटर है कि हम लोग प्रसाद पाएं, एक टाइम पाएं, दो टाइम पाएं। कुछ भक्त लोग ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं। तो आपको एक दो तीन एकादशियां से प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अगर आपको एक बार खाने के बाद आप शांतिपूर्वक बैठ के जप कर पाते हैं, तो कोई एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें एक बार खाइए, फिर एक टाइम जूस पीजिए, और नहीं होता है तो फिर दो टाइम खाइए। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ज्यादा माला जप कर सके और ध्यान पूर्वक कर सके, वो प्रयास करना चाहिए। माला करते टाइम पानी पीना बिटवीन माला अपराध नहीं है, क्योंकि फ्लो रुक जैसे जाता माला कर रहे हैं बिटवीन, तो पानी, अब गर्मी है तो बीच है। में उठना पड़ रहा है। जी। नहीं, अपराध नहीं होता ये, आप पी सकते हैं। ठीक है? और माला के हर एक मोती भगवान के चरण रूप में स्पर्श कर सकता। मैं समझा नहीं ये प्रश्न। मतलब हर एक मोती में प्रभु, जैसे हम भगवान के चरण ये सोच के नाम लें, तो वो गलत है क्या? मतलब एक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट नहीं है। बेस्ट है कि हम जब नाम जप करते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए, साउंड जो शब्द ध्वनि आ रही है, भगवान हरि नाम आ रहा है, उसको सुनना है। क्योंकि हमारे पास जो है चरण स्पर्श, वो एक अलग सेवा हो गया। अभी भगवान हरिनाम के रूप में आ रहे हैं, तो भगवान जिस रूप में हमने उनको बुलाया है, उस रूप का पहले अच्छे से सम्मान करना चाहिए। और अगर स्वाभाविक रूप से नाम जप कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपने आप भगवान की छवि आ रही है, तो वो गड़बड़ नहीं है। लेकिन हम नाम जप करते हुए अगर आर्टिफिशियली भगवान के रूप का स्मरण करते हैं या उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, तो उससे नाम जब ध्यानपूर्वक नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो अपराध की तरफ जा सकता है। तो इसलिए बेटर है कि वो अवॉइड करें। नाम लेना चाहिए अच्छे से और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ऑफ कोर्स बीच बीच में आप जैसे आपको स्ट्रगल हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान को प्रार्थना करने के भाव से आप भगवान के चरण कमलों को स्मरण करते हुए प्रार्थना अर्पण करिए, उनके चरणों को स्पर्श करिए, वो किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब का उद्देश्य क्या है कि हम ताकि नाम प्रभु, हरिनाम प्रभु को ध्यान पूर्वक जो है उनको रिस्पेक्ट दे सके, ध्यान पूर्वक सुन सके, ये उद्देश्य है। माला के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ठीक है। मतलब प्रभु जी उनको चरण समझ के नहीं स्पर्श कर सकते हैं मूर्ति को, मतलब ध्यान ना भटके इस संदर्भ में, मतलब प्रभु ऐसा। जी मुझे लगता है माता जी ये कहना चाह रही है कि जैसे एक मोती होता है उसमें पूरा महामंत्र बोलते हैं, फिर उससे भगवान के पैर से टच करना, फिर बाद में आगे बढ़ना, तो ऐसे में एंगेज रहता है माइंड चैंटिंग में। हाँ, ठीक है। यही। अगर वो आपको हेल्प करता है, हरिनाम जप करने में सहायता देता है, और आप अच्छे से ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, तो आप करिए। ठीक है। प्रिंसिपल ये है, सिद्धांत ये है कि हमको भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक सुनना है। तो वो करने के लिए आपको जो प्रेरणा दे, कई भक्त लोग फोटो सामने रखते हैं भगवान का, फिर जप करते हैं, उससे प्रेरणा, तो वो भी कर सकते हैं अगर आपको हेल्प करता है वो। कुछ लोग हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ उसको देख देख के नाम जप करते हैं, वो हेल्प करता है, तो वो करिए। ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा करना ही है, ऐसा नहीं करना। ओके। और कोई प्रश्न? प्रभु जी स्पिरिचुअल बुक्स रीडिंग करने की हैबिट कैसे डाल सकते हैं इजीली, क्योंकि 3-4 दिन होता है फिर नहीं हो पाता है, ताकि अच्छे से नाम जप हो सके। उसके दो तरीके हैं। एक तो है कि अगर आप जैसे नाम में रुचि कैसे बढ़ाएं, नाम जप कर। तो प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ने में रुचि कैसे बढ़ाएं? आप जितनी मात्रा में पढ़ेंगे उतनी मात्रा में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको एक एक अच्छा सा टिप्स देता हूँ, मैं जो खुद करके देखा हूँ। अगर आप प्रभुपाद जी का बुक्स केवल दिन में ऐसे 15-20 मिनट 25 मिनट पढ़ेंगे, तो डिफिकल्ट है। आपको जब छुट्टी रहती है ना, जैसे मान लीजिए सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आपको बैठना चाहिए डिसाइड करके, संकल्प लेके कि अब मैं 2 घंटे पढ़ूंगा भागवतम, 3 घंटे पढ़ूंगा। तो लगातार पढ़ते जाइए बस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। पहले ही सब कुछ पानी वानी पी लीजिए, सब बॉटल रख लीजिए, और लगातार पढ़ते जाइए। एक के बाद श्लोक, अनुवाद, तात्पर्य सब एक साथ पढ़ते जाइए। बोरिंग लगेगा, लेकिन फिर भी उठिए नहीं। तो आप ऐसे
जब करेंगे ना 2 4 5 5 बार 10 बार, तो आपको एक हैबिट भी लगेगा, फिर धीरे धीरे टेस्ट भी आएगा, क्योंकि जब हम फ्लो में पढ़ते हैं ना तो हम कंटेंट को समझ पाते हैं, तो उसमें भी रुचि उत्पन्न होती है। तो ये आप करके देख सकते हैं। अगर डेली कोई कर सके तो निकालना चाहिए, 1 घंटे समय निकाल के कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए। बेस्ट है उस टाइम पे फिर मोबाइल को साइलेंट करके रख दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने दो एक श्लोक पढ़ा, आधा तात्पर्य पढ़ा, फिर व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप देखे तो डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, फिर रुचि कैसे उत्पन्न होगा। ये चैंटिंग के लिए भी यही अप्लाई होता है। विशेष रूप से जब हम 16 माला का जप कर रहे हैं, तो उस वक्त मोबाइल को साइलेंट करके रख दीजिए, क्योंकि माला जप करते 5 10 मिनट बाद फिर आपने मोबाइल चेक किया, तो अभी तो फ्लो बन ही रहा था कि नाम के प्रति रुचि बढ़े, या भागवत पढ़ने में फ्लो बन रहा था कि भागवत के प्रति रुचि बढ़े। उसी वक्त फिर कोई आ गया आपके फ्लो को तोड़ने के लिए। हाँ, तो ये करना चाहिए तो हो पाएगा। मतलब ठीक है। हॉलीडेज पे ज्यादा पढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि वैसे डेली पढ़ना चाहिए, डेली आप पढ़िए आधा घंटा 45 मिनट डेली, विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़िए। लेकिन क्योंकि डेली आपका कॉलेज है या जॉब है किसी का, तो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट संडे संडे डिसाइड करना चाहिए कि संडे में बैठ के पढ़ूंगा। मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब मैं जॉब करता था सैटरडे संडे छुट्टी होता था, तो जॉब के टाइम पे मैं उतना नहीं पढ़ पाता था, और प्रोग्राम भी रहते, तो संडे को हम लोग कई बार मैराथन करते थे। एक संडे हम मैराथन करते थे हरिनाम जप का, और एक संडे मैराथन करते थे प्रभात बुक रीडिंग का। तो आज 6 घंटे 8 घंटे लगातार पढ़ना, 6 घंटे 8 घंटे लगातार जप करना। तो ये हैबिट डालने से पॉसिबल। जैसे जो शराबी होते हैं, शराब के प्रति रुचि कैसे वो एडिक्टेड हो जाते हैं, जितनी मात्रा में पियेंगे उतना एडिक्शन आता जाएगा। उसी प्रकार जितना ज्यादा आप नाम जप करेंगे, जितना ज्यादा प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ेंगे इंटरेस्ट लेकर के, मतलब उसको समझते हो, तो फिर रुचि आएगी। क्योंकि रुचि कब आती है, जब आप कंटेंट को समझेंगे। तो रुचि भागवत के श्लोकों के अर्थ में है, वो अर्थ को समझेंगे और रिलेट करेंगे, उस पर कंtemplation करेंगे, तो फिर उसमें रुचि उत्पन्न होगी कि कितना इसमें अद्भुत विज्ञान है। जब मैं 11th 12th IIT का प्रिपरेशन किया था, तो उस टाइम पे मेरे को फिजिक्स जो है बड़ा वंडरफुल लगा था। तो मैं सोचा अरे वाह क्या बात है, कितना गहराई है इसमें, कितना साइंस है, विज्ञान है। फिर जब कॉलेज पहुंचे, जब भगवत गीता पढ़ा, तो एक बार भगवत गीता एक फ्लो में पढ़ा, 18 दिन में 18 अध्याय। तो एक फ्लो में पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इससे बड़ा और साइंस कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिजिक्स का जो इंटरेस्ट था वो सब फीका पड़ गया। तो ये साइंस, ये गीता और भागवत के विज्ञान को समझ करके ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। प्रभु जी, और रीडिंग करते समय काफी सारी चीजें होती है जो समझ नहीं आती, तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। यस, हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछ लिया कि कई बार हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको 1 2 बार पढ़ के आप प्रयास करिए समझने का। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको होल्ड करके आप आगे बढ़ जाइए, है ना, वहाँ पे अटके मत रहिए, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि हर हर चीज जो होता है ना, एक बार की रीडिंग में नहीं समझ में आएगा। कुछ चीजें जो है बाद में भी क्लैरिफाई होंगी, क्लियर होंगी। तो इसलिए ज्यादा एक ही चीज पे नहीं अटक जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए 1 2 बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाइए। तो आपका जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो बना रहेगा, नहीं तो फिर इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब तो फिर वो जो समझ में नहीं आया है, तो उसको आप पूछ सकते हैं, क्लासेस में क्वेश्चन आंसर कर सकते जी प्रभु जी, प्रभु जी अभी तक जो इस्कॉन उज्जैन से कुछ मैगजीन्स आती थी तो उसे रीड करते थे, तो भगवत गीता लायक नहीं समझते अभी हम के रीड कर सकेंगे वो, मतलब तो आप कोई बुक बता सकते हैं जो थोड़ा इनिशियली सही हो पढ़ने के लिए, हैं। नहीं भगवत नहीं, गीता भगवद के गीता अलावा। भी पढ़ सकते हैं, भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। प्रभु जी फ्लो नहीं होता वो, मतलब कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते ना, तो लगता है कि अपराध हो रहा है फिर। नहीं नहीं, जैसे बार अपराध बार नहीं होता है, अपराध नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बार सोचते। बार बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए थोड़ा लगता है। नहीं, आप जहां से छोड़े अगली बार जब पढ़े तो वहां से स्टार्ट करिए। तो इसलिए ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए कि हम आधा घंटा पढ़ेंगे, तो इस बीच में और कुछ नहीं करेंगे, आधा घंटा कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे। और छुट्टी के टाइम पे ज्यादा पढ़िए, 1.5 घंटा 2 घंटे 3 घंटे का ऐसा नियम बनाइए, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन पढ़ सकते हैं, और कोई स्मॉल बुक, मीडियम बुक भी पढ़ना है तो वो भी है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, कोई भी प्रोपा जी की बुक्स ले लीजिए, स्मॉल बुक मीडियम बुक,
आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस का जरूरत नहीं। मतलब ऑफ कोर्स सीक्वेंस है, मतलब पहले तो स्मॉल बुक मीडियम बुक में आप कोई भी पढ़िए, फिर उसके बाद एक बार भगवत गीता एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर भागवतम स्टार्ट करिए, फिर वापस से गीता पढ़ेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी जैसे आपने अभी बताया, तो भगवत गीता पढ़ते समय है ना, हम वो भगवत गीता के जो अध्याय में जो मूल शिक्षण दिया है, वो हमारे लाइफ के साथ हम कनेक्ट करके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो यूज करते हैं ना, तो और बहुत ज्यादा रुचि बढ़ जाता है, और हमारा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होता है, और वो जो एक्चुअल भगवत गीता का जो नॉलेज है ना, उससे हमारे लाइफ में भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होता है। तो ये थोड़ा लास्ट टाइम आपने बताया था, वो थोड़ा यूज करो तो बहुत अच्छा लग रहा है। और 24 घंटे में हार्डली आधा घंटा तो हम निकाल ही पाते हैं, क्योंकि 24 घंटे में आधा घंटा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे उतनी, तो उतने में हो जाता है वो तो। हरे हाँ कृष्ण। बिल्कुल सही, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, और आधा घंटा निकालिए। ठीक है, गुड। प्रभु जी, आपने कभी लास्ट टाइम बताया था कि तीव्रता से अगर हम भगवान को याद करें, कि मतलब भगवान के दर्शन के लिए जितनी तीव्रता से अच्छे से जप करेंगे, उनके दर्शन की इच्छा रखेंगे, तो जपा उतना अच्छा होगा। इस बार अप्लाई किया हमने, वो चीज महसूस हुई, अंतर उसमें महसूस हुआ, और ध्यान भी रहा जपा में। अरे सही बात है, तो ये करते रहना चाहिए, लेकिन हमेशा हरे ऊपर कृष्णा नीचे प्रभु जी। बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। यस। मेरा प्रश्न ये था कि अभी जैसे कि चंदन यात्रा चल रहा है, हाँ तो वो जैसे कि हम अलग अलग प्रकार के चंदन क्यों यूज करते हैं? जैसे कि अभी मैंने परसों या कल, शायद अब मुझे प्रॉपर याद नहीं, मैंने नील माधव देखे, मतलब मायापुर के। हाँ, जैसे अलग अलग चंदन क्यों यूज किया जाता? चंदन चंदन एक ही चंदन है, वो फिर इसके ऊपर भगवान को वो किया जाता है, कलर लगाया जाता तो प्रभु जी वो तो केमिकल हो गया ना, एंड भगवान को तो है। केमिकल केमिकल नहीं नहीं लगा होता है, सकते। केमिकल नहीं है वो, नेचुरल कलर होता है। अच्छा, ओके। हाँ, केमिकल यूज नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स। ओके, हरे थैंक यू। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। प्रभु जी जो हम इस्कॉन से ना वो गोपी चंदन जो लेते हैं, हाँ जो हार्ड फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में, एंड जो एक ड्राई वेट फॉर्म में जो होता है ना, तो वो जो हार्ड वाला होता है वो हम ऐसा ये करके रैप्स करके भगवान को नहीं लगा सकते क्या? नहीं नहीं, गोपी चंदन अलग है, वो वो तो तिलक लगाने के लिए है। और जो चंदन यात्रा का चंदन है वो लकड़ी का चंदन होता है, उसको घिस के भगवान को लगाते हैं, तो भगवान के शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए, तो ये दोनों अलग है। ठीक है। नहीं, मैं मंदिर में परसों गया था, मेरे पास जो गोपी चंदन था वो खत्म हो गया था, तो उन्होंने बोला कि ये जो हम हाथ पे घिस के लगाते हैं गोपी चंदन, वो भगवान को आप नहीं लगा सकते हो। और उन्होंने छोटा सा व्हाइट कलर का डब्बी दिया जिसमें केसर डाला था, तो वो बोलते हो भगवान को लगा सकते हैं। हाँ, तो ऐसा वो कुछ है क्या? लकड़ी का ही चंदन को पाउडर बना के डिब्बे में बेचा भी जाता है, तो वो एक ही चीज है। लकड़ी का ही वो चंदन को घिस के उसको सुखा के पाउडर बना के भी बिकता है मार्केट, तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी लकड़ी का ही चंदन। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक चीज पूछनी थी। जो माला है हमारे पास, एक पुरानी माला भी है, तो लकड़ी की है कि नहीं ये कंफर्म, मतलब तुलसी की है कि नहीं पता मुझे। और लहसुन प्याज जैसे रेगुलर तो नहीं, पर ऑफन यूज होता है, तो जो माला जब जिस दिन करते हैं एकादशी के दिन, तो तुलसी की माला स्पर्श आप म्यूट हो गए। कर। हरे हाँ, आप तुलसी की माला में जप करती हैं? ये पूछ रहे प्रभु जी, जैसे तुलसी की माला भी है घर में, लेकिन पुरानी माला है जिनसे मैं बहुत दिनों से जप कर रही हूँ, पर वो कंफर्म नहीं है कि मतलब वो वुडन की है कि तुलसी की है। और एक चीज पूछी थी, लहसुन प्याज जैसे घर में बनता है बीच बीच में, तो तुलसी की माला से जप कर सकते हैं क्या एकादशी के दिन? हरे कृष्ण। लहसुन प्याज बनता है तो अवॉइड करना चाहिए। नहीं, जैसे पहनते नहीं है, पर माला कर सकते हैं क्या? अगर एकादशी के दिन तो प्योर फास्टिंग होता है सबका घर में। हाँ, अच्छा, एकादशी के दिन हाँ, कर सकते हैं एकादशी के दिन फिर, लेकिन बेटर है कि
जब अच्छे से नियम पालन करें तब हम तुलसी के माला में जप करें। जी प्रभु। ओके, यस, नेक्स्ट हरे क्वेश्चन कृष्ण प्रभु। किसका है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये पूछना था, जैसे भागवतम पढ़ते हैं और स्कंद आता है, स्कंद में जो चैप्टर रहते हैं, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया और फिर उसके बाद हम लोग भूल गए 7 दिन बाद, तो जैसे चैप्टर खत्म होता है तो उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष जो निकलता है, या स्टोरी की 4 लाइन लिख लिया करें क्या, एक कॉपी में लिखते जाएं, हाँ हाँ, लिखते जाया करिए, अच्छा रहेगा। जिससे ये पता रहेगा कि हमने क्या पढ़ा, मतलब 10 दिन बाद भी थोड़ा सा 4 लाइन देख लिया, इस चैप्टर में ये पढ़ा, इस चैप्टर में ये पढ़ा। हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो ऐसे अध्याय का पूरा समरी बना के 4 लाइन में लिख लेने, तो उसको उसको पढ़ने से फिर याद आ जाएगा कि हाँ ये समरी था इसका। सही है, अच्छा तरीका, गुड। दूसरा प्रभु जी ये कि जैसे हम लोग जो चैंटिंग करते हैं, तो मैंने लेक्चर सुना था कि चैंटिंग वहां भगवान तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि 3-4 प्रकार की चैंटिंग होती है, मतलब ईश्वर तक ये जप पे निर्भर करता है। तो अब की बार मैंने क्या किया कि जो ये आता है, क्या बोलते हैं, स्टिकर, स्टिकर से देखकर ही मैंने पूरी चैंटिंग की है, क्योंकि एक भी छूटे ना। अब की बार डिसाइड किया था सिर्फ 64 माला करूंगी, लेकिन अभी 95 हो चुकी है अभी। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा है, अच्छा है। अगर आपको स्टिकर से पढ़ पढ़ के ध्यान पूर्वक जप हो रहा है तो आप वो कंटिन्यू करिए। मेन उद्देश्य है कि हम ध्यान पूर्वक जप करें, तो वो जैसे हो जाए वैसे करना चाहिए, अच्छा है। वैसे प्रभु जी मेरा ध्यान नहीं भटकता है। हाँ, तो ठीक है, तो आप वैसे ही कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भगवान जी युधिष्ठिर महाराज महाराज को ही हर एकादशी के बारे में उनको ही ज्यादा से ज्यादा क्यों बताते हैं? एकादशी के बारे में? महात्म्य, उनको ही महात्म्य बताते हैं ज्यादा करके, क्यों? हाँ हाँ, एकादशी बहुत प्रिय है भगवान को। नहीं, युधिष्ठिर महाराज को ही ज्यादा से करके बताते हैं। हाँ, नहीं, डेली डेली भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से एकादशी को जो है, क्या बोलते हैं, माधव तिथि बोला जाता है। माधव तिथि मतलब भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन अगर हम ज्यादा भगवान का स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसमें भगवान की भक्ति ज्यादा प्राप्त होती प्रभु जी युधिष्ठिर महाराज को ही ज्यादा हर एकादशी के बारे में बताते हैं, ये क्यों बताते हैं, मैं बोलूँगी। है। अच्छा, युधिष्ठिर महाराज को ही क्यों बताते हैं? ये हाँ। प्रश्न, इसका तो मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, क्या जो मदर जो वर्शिप करती है, जो भी पूजाएं करती है या चैंटिंग करती हैं, तो उसका फल बेटे को मिलेगा कि नहीं? बेटे को? हाँ, बेटे को भी मिलेगा, क्योंकि माँ माँ अगर भक्ति कर रही है, नाम जप कर रही है, उसका चेतना है, कृष्ण की भक्त है, तो वो जो भी जिस कृष्ण भक्ति की चेतना में भगवान को भोग लगाएगी, भगवान के लिए कुकिंग करेगी, फिर वही अपने बेटे को खिलाएगी, तो बेटे को प्रसाद मिलेगा, तो वो भी भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर उसको भी धीरे धीरे चैंटिंग कराना चाहिए और भक्ति में लगाना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, लेकिन मैं मांगती नहीं हूँ भगवान से कुछ भी, किसी के लिए नहीं मांगती। हाँ, सही बात है, अच्छी बात है, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल भक्ति मांगना चाहिए। हाँ तो प्रभु जी, भक्ति, भगवान श्री हरि की कृपा, उनके चरणों की दया दृष्टि। हाँ, ये अच्छा है। ओके, ठीक है। हाँ तो प्रभु जी, कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ 64 माला करी और शारदा शर्मा। हाँ, बहुत अच्छा है, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक लास्ट डाउट था। हाँ ऐसा मैंने सुना है कि एकादशी के दिन जो तुलसी महारानी है वो निर्जला व्रत रखते हैं, तो क्या हम एकादशी के दिन तुलसी महारानी के अंदर पानी डाल सकते हैं? ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं फंसना चाहिए कि तुलसी महारानी को पानी दे नहीं दे, ये सब करें। क्योंकि अभी गर्मी ज्यादा है ना, तो मैं थोड़ा ज्यादा पानी कंफ्यूज था कि एकादशी के दिन डालिए कि नहीं डाले। डाल सकते हैं, डालना चाहिए।
और नहीं भी डालते हैं तो के ऊपर है। ठीक है, ज्यादा फोकस हमको करना चाहिए कि भगवान के नाम का जप करें, ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, भक्ति करें, बजाय कि ये सब चीज में ज्यादा पढ़ना कि पानी डालना है कि नहीं डालना, कब करना है। जनरली द्वादशी के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है, और संडे को मना किया जाता है, एकादशी मना किया जाता है, लेकिन स्ट्रिक्टली द्वादशी के दिन है, बाकी दिन डाल सकते हैं। वो द्वादशी के दिन जल डालना मना नहीं है, तुलसी का पत्ती तोड़ना मना किया जाता है द्वादशी के दिन। ठीक है, ओके। ये श्यामा माता जी आप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो ये गोपी चंदन तिलक लगाने के लिए यूज करते हैं, तो प्रभु जी वो कुछ हाथ में रह जाता है तो उसे धो लेते हैं, तो वो अपराध होता है क्या? इसलिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम जितना उतना ही हाथ में घोलें, ताकि हमारे पूरे शरीर में, माथे में लग जाए, तो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि गोपी चंदन बहुत कीमती है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे ऐसा प्रयास करना चाहिए। फिर लास्ट में बहुत थोड़ा सा अगर बचता भी है तो उसको अपने ऐसे पीछे सिर में धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बचाएंगे और सिर में पूरा लगा लेंगे पीछे, तो आप बुढ़िया दिखेंगी, तो आपको बोलेंगे अरे ये क्या है, बाल सफ़ेद हो। तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेकर के बीचों बीच में, और उतना ही चंदन घिसिए जितना आप सब इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। जी प्रभु जी, ओके, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो हाथ से लगाने के लिए नहीं आता है, तो हम वो मशीन से लगाते हैं, वो जो छोटा सा है उससे लगाते हैं। और कुछ बाकी बचेगा तो ऐसे शरीर को लगा सकते हैं क्या, थोड़ा सा 13 तिलक लगाने के बाद, क्योंकि बालों को इतना तो नहीं लग जाता। हाँ, तो ऐसा करिए ना कि 13 तिलक जब आप लगाते हैं तो आप देख रहे हैं कि चंदन ज्यादा बचा है, तो 13 जगहों में ज्यादा ज्यादा लगा दीजिए, ऐसा ओके। लगाइए कि बचे नहीं। हरे कृष्ण ओके प्रभु प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और चीज पूछनी थी। हाँ, है। ये जो टेम्पल की एनर्जी होती है, जैसे हम लोग वर्शिप या पूजा करने जाते हैं मंदिर में, या कुछ पढ़ने जाते हैं कुछ भी, या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, या फिर घर में पढ़ा, तो टेम्पल की एनर्जी ज्यादा होती है ना घर से? हाँ, टेम्पल में ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है, लेकिन अगर आप अपने घर में ही मंदिर बना दिए तो उसका भी लाभ मिलेगा। हरे घर के कृष्ण पास में प्रभु ही है जी। मंदिर। धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा लहसुन प्याज जैसे नहीं छोड़ा है तब तक नियम, मतलब जब तक प्रॉपर नहीं हो तब तक नहीं करना चाहिए तुलसी माला धारण, तो टच भी नहीं कर सकते मतलब माला करने के लिए? थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं टच कर पाएंगे, इसलिए जस्ट पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण। देखिए कैसा है कि बेटर है ये सब क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग इसमें पूरा अलग है। नहीं और प्रभु जी, जैसा आपको सही बताएंगे वैसा हम लोग कर पाएंगे, इसलिए हम लोग से गलती ना हो, अपराध ना हो, इसलिए। ये श्रद्धा का विषय है, किसको कितना विश्वास है। अगर कोई अगर किसी को पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो जैसे नियम बनाए जाते हैं कर्म कांड में, तो वो फॉलो करना चाहिए। और अगर किसी को श्रद्धा है तो कर सकता है। भागवत मार्ग बिल्कुल अलग ही है। भागवत मार्ग में नहीं ऐसे होता है एकादशी के प्रभु जी, दिन। भक्ति अगर मन में भक्ति है, प्योर भक्ति है, मन साफ है, और अब मजबूरी में बनाना पड़ता है, ऐसा खुद के लिए नहीं है, तो क्या वो चीज मतलब सही है? मतलब तुलसी में कर सकते हैं, तुलसी माला में जब। हाँ ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर नींद में भी करते हैं, भगवान के नाम में उतनी ही शक्ति है। जी प्रभु जी, यही पूछना था प्रभु जी। जी। भगवान के हरे नाम में कृष्ण। कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए देखिए कैसा है कि हमको समाज को भी देख के चलना होता है। आप समाज में रह रहे हैं, तो अननेसेसरी लोगों के लोग जो है क्रिटिसाइज ना करें भक्ति के मार्ग को, भक्तों को। तो इसलिए भक्त क्या है, सावधान होता है। तो इस प्रकार के इसलिए नियमों का भी पालन करता है यथासंभव, जहाँ पे अनफेवरेबल सिचुएशन ना बने। हाँ, अन्यथा भागवत मार्ग में ये सब जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सनातन गोस्वामी भी हरि भक्ति विलास में ये सब नियम थोड़ा थोड़ा मात्रा में वर्णन इसीलिए किए हैं, ताकि जो समाज है, लोग लौकिक दृष्टिकोण से वो लोग निंदा ना करें भगवान और भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति को। निंदा करने से अपराध लगेगा। तो इसलिए हमको भी सावधानी से समाज में जब हम रहते हैं
तो उन नियमों का पालन कर लेना चाहिए उतनी मात्रा में जिनको करने से हमारी भक्ति में बाधा नहीं आ रही। अगर भक्ति में कोई बाधा आ रही है तो फिर हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए समाज से, और हमको भक्ति को प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके नाम जप करने से नाम की शक्ति उतनी ही रहेगी, पोटेंशियल उतनी ही रहेगी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ प्रभु जी, जैसे हम भक्ति करते हैं तो ऐसा मतलब भक्ति तो पानी की तरह मतलब निर्मल होना चाहिए ना। जैसे कुछ रहेगा प्रॉब्लम मन में, हमारे कुछ ऐसी शंका नहीं आती है तो भगवान को हम कहीं भी समय पे कहीं पे भी भगवान को याद करके उनका चैंटिंग कर सकते हैं। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई रूल्स वगैरह। हाँ कर सकते हैं, भगवान का नाम जब कहीं भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो श्लोक रीडिंग करते हैं तो श्लोक रीडिंग में कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है बोलने में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए रीडिंग करते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे नहीं, अभ्यास करने से वो भगवान से माफी कैसे मांगनी चाहिए? हरिनाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से वो ये वाले अपराध सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। आप अगर हमेशा डेली अगर आपका 16 वाला जप हो रहा है तो फिर डरने का आवश्यकता नहीं है कि श्लोक को उच्चारण करने में कुछ त्रुटि हो रही है तो अपराध नहीं लगेगा। धन्यवाद। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग विराम करते हैं, जप करेंगे।